दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, चीन जैसा दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग देश, जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। अगर उसकी बिजली कट जाए और उसके सारे जहाज समुद्र के बीचों बीच खड़े हो जाए, तो क्या होगा? ये कोई बॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि चीन का वो सबसे बड़ा डर है, जो उसे रात भर सोने नहीं देता। इसे दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं द मलक्का डायलेमा। और सबसे दिलचस्प बात, इस डर की चाबी भारत के हाथों में। दुनिया के मैप पर देखिए, ये छोटा सा रास्ता स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है। चीन का 80% कच्चा तेल क्रूड ऑयल और इसका अधिकांश व्यापार इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। ये रास्ता इतना संकरा है कि इसे चौक पॉइंट कहा जाता है। अगर कोई देश इसे बंद कर दे तो चीन की सांसें अटक जाती है। चीन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसके पास ऊर्जा का अपना बड़ा भंडार नहीं है। उसे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से तेल मंगाना पड़ता है, और उस तेल को चीन पहुंचने के लिए मलक्का से गुजरना ही होगा। चीन को डर है कि अगर कभी अमेरिका या भारत के साथ युद्ध होता है तो दुश्मन देश यहाँ अपने युद्धपोत खड़े कर देंगे और चीन की सप्लाई लाइन कट जाएगी। इसे ही 2003 में चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति हु जिनताओ ने मलक्का डिलेमा का नाम दिया था। अब यहाँ भारत की एंट्री होती है। मलक्का के ठीक मुहाने पर भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। यहाँ भारत का ट्राई सर्विस कमांड है, यानी जल, थल और नभ तीनों सेनाएं यहाँ मौजूद है। भारत ने हाल ही में यहाँ अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी थी। गिलथिया बे पोर्ट और वहाँ बन रहे एयरबेस का मतलब है कि भारत जब चाहे मलक्का के प्रवेश द्वार को बंद कर सकता है। इसीलिए दुनिया इसे भारत का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर कहती है। चीन इस खतरे को जानता है, इसलिए वो पाकिस्तान में सी पैक और ग्वादर पोर्ट बना रहा है और म्यांमार में पाइपलाइन भी बना रहा है, ताकि मलक्का को बाईपास किया जा सके। लेकिन सच तो ये है कि रास्ते बहुत महंगे हैं और इनमें से कोई भी मलक्का की जगह नहीं ले सकता। आज भी चीन की गर्दन मलक्का के पास भारत की मुट्ठी में है। मलक्का डिलेमा ये साबित करता है कि आधुनिक युद्ध केवल बंदूकों से नहीं, बल्कि भूगोल से भी जीते जाते हैं। भारत अपनी रणनीतिक स्थिति का इस्तेमाल कर भारत हिंद महासागर का असली रक्षक बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या चीन कभी इस स्तर से बाहर निकल पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।